नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम ला एजुकेशन में से यानी संगम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी 7वीं क्लास है। हम लगातार आपको क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं राजस्थान पुलिस भर्ती, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध व कानून से संबंधित। क्लास नंबर 7 आज है। अभी तक आपने हमारी पीछे की क्लासें नहीं ली हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, क्लास वाइज लिंक दी गई हैं, आप सभी क्लासें देख सकते हैं। इसी के साथ आपसे एक अपील और करूंगा कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वो प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट, नई सूचनाएं मिलती रहे। तो आइए लिए चलता हूं मैं आपको हमारी आज की क्लास यानी क्लास नंबर 7। हमारा आज का पहला प्रश्न, सदर पुलिस थाना राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना किस जिले में है? यानी अपने राजस्थान में पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन से जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलपुर, यानी ऑप्शन स। सदर पुलिस थाना राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना राजस्थान के धौलपुर जिले में है। हमारा अगला प्रश्न, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय स्थित है। यानी बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना कहाँ से शुरू की गई? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है कि राज्य की यानी राजस्थान राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना कहाँ से शुरू की गई? तो सही उत्तर होगा गढ़ी बांसवाड़ा से, यानी ऑप्शन ड हमारा सही है। गढ़ी बांसवाड़ा से राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना जो बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में कब प्रारंभ की गई थी? पिछले प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना कहाँ से प्रारंभ की गई, तो वो गढ़ी से की गई थी, बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत से। तो इसमें पूछा है कब प्रारंभ की गई, तो वो प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1975, यानी ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? यानी जो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम होता है उसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है, यानी कितनी आयु तक के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? यानी जो दहेज प्रथा प्रचलित थी उसको रोकने के लिए या कहीं प्रतिबंधित करने के लिए या कहीं प्रतिबंध लगाने के लिए देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम 20 मई 1961 से प्रारंभ या फिर कहें लागू किया गया। ऑप्शन स हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? यानी जो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है वो कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो
समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम वर्ष 1975 में लागू किया गया था। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न, पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पोक्सो की ये फुल फॉर्म है। तो पूछा है कि पोक्सो पूरे देश में लागू किया गया था, यानी पोक्सो एक्ट जो है वो संपूर्ण भारत में या कहीं पूरे देश में कब लागू किया गया था। तो पोक्सो एक्ट पूरे देश में 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न, पोक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है, यानी पोक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन स, यानी पोक्सो एक्ट में 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है और इसकी कितने वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। यानी भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है, इसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन कम से कम कितने वर्ष की सजा है। तो ऑप्शन स हमारा सही होगा, 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई, यानी हमारे राजस्थान राज्य में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई थी। तो राजस्थान राज्य में बालिका नीति 24 जनवरी 2014 को जारी की गई थी, यानी हमारा ऑप्शन ब सही है। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस को विमोचन किया गया, यानी राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस को विमोचन यानी कब विमोचन किया गया। तो हमारा सही उत्तर होगा 24 जनवरी 2013 को विमोचन किया गया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न, सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया, यानी जो सार्क देशों का समूह है उसके द्वारा कौन से दशक को बालिका दशक घोषित किया गया था। तो सार्क देशों द्वारा 1990 के दशक को बालिका दशक घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य है, यानी देश में सबसे पहले बालिका नीति किस राज्य ने जारी की थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन द, यानी राजस्थान। राजस्थान राज्य ने देश में पहली बार बालिका नीति जारी की थी। हमारा अगला प्रश्न, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया गया, यानी यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष किस तिथि को बाल श्रम निरोध दिवस मनाया गया या मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन स हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न, नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कब घोषित की गई,
यानी नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 जो है वो कब, किस तिथि को या फिर किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 घोषित की गई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। हमारा अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई थी? यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद की सुनवाई के बाद खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगा दी थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई थी। हमारा अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार के वाद में कब खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई व उनकी शिक्षा के लिए बाल कल्याण कोष का प्रावधान किया? यानी सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक किस वर्ष लगाई और बाल कल्याण कोष का प्रावधान किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन स, यानी 10 दिसंबर 1999 को बाल श्रम पर रोक लगा दी थी। हमारा अगला प्रश्न, माता पिता के बाल श्रम कानून का पहली बार दोषी पाए जाने पर, यानी माता पिता के बाल श्रम कानून का पहली बार दोषी पाए जाने पर क्या सजा का प्रावधान है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी माता पिता के बाल श्रम पर पहली बार दोषी पाए जाने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, बाल श्रमिक हैं, यानी बाल श्रमिक किसे कहा जाता है या फिर कहें बाल श्रमिक किन बच्चों को कहा जाता है, कितने वर्ष की उम्र के कम बच्चों को कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 7। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। हम लगातार आपको क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे भी कोशिश यही रहेगी कि हम एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें आपको उपलब्ध करवाते रहें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इस वीडियो को या फिर कहें हमारी जो जितनी भी क्लासें हैं उन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब दीजिएगा अपने साथी सैनी संगम को इजाज़त। नमस्कार।